जर्मनी में कुछ मस्जिद है वो बंद की गई हैं और मोदी जी की एक स्पीच है जो बहुत चल रही है। जर्मनी में भयंकर बवाल मच गया है। जर्मनी की पुलिस ने अचानक कई मस्जिदों पर ताला लगा दिया है। जर्मनी की पुलिस ने बयान दिया है कि उसने इस्लामी आतंक से जुड़ी 54 जगहों पर छापेमारी की है। यहाँ पे लोग मुसलसल इस चीज पे बात कर रहे हैं कि मोदी साहब ने थ्रेट दे दी है, लेकिन मोदी साहब थ्रेट ना दें तो क्या करें? आप ये बताएं कि कश्मीर के बॉर्डर पे कितने अटैक पिछले दिनों में एक महीने के अंदर हो चुके हैं। उनके कंसर्न है, उसका क्या करेंगे आप? फिर उसके बाद दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मुझे पहली दफा खुद शॉक हुआ है, ये अभी मुझे आई जस्ट केम टू नो कि आपके सूबा सरहद केपीके के अंदर तालिबान के ऑफिसेज मौजूद हैं 5-6 शहरों के अंदर। आपका अपने पाकिस्तान पे कंट्रोल कौन है? ये केस क्यों नहीं दुनिया को बताते कि हम भाई हमसे नहीं हो रहा, ये हमने ये शुरू किया था, हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, हमारी मदद की जाए। लेकिन अब वो बात आपकी ये हो चुकी है जिस तरह किसी ने कहा था शेर आया, वो इतनी दफा शेर आया कह चुका था, लोग उस पर बिलीव करना छोड़ चुके थे। अब पता नहीं चलता लोगों को, यही पूरी दुनिया को पता नहीं चल रहा कि आइदर अभी भी आप उस चीज में इन्वॉल्व हैं या आप खुद मजबूर हो चुके हैं या आप ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। अब ये लोगों को इस चीज पे यकीन नहीं आ रहा है। ये एक बड़ी गंभीर किस्म की सूरत हाल है। दूसरे टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगा। आज आरजू कई लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि 25 करोड़ लोगों का कंट्री है लेकिन ओलंपिक में सिर्फ 7 लोग हैं। मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। असत्य और आतंकी हार हुई। पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए उसे मुंह की खानी पड़ी। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे साजिद तरार सर और आरजू कादमी मैम दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों जर्मनी के अंदर जो सबसे पुरानी मस्जिद है हैम्बर्ग मस्जिद को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा 3 और जगहों पर भी पुरानी मस्जिदों को बंद किया गया है। साथ ही साथ ये डिस्कस कर रहे हैं कि कारगिल डे के दिन भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पाकिस्तान को चेतावनी दी है, पाकिस्तान को चेताया है आतंकवाद के खिलाफ, इससे पाकिस्तान को डर सा लगा हुआ है। पिछले 8 सालों में जर्मनी ने शरणार्थियों को काफी जगह दी है और इस वजह से आज जर्मनी में इस्लामिक आतंकवाद फलता फूलता दिख रहा है। और इसी के ऊपर आरजू कादमी और साजिद तरार सर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सारा कौम तो जिहाद के लिए चक्कर में बैठी हुई है। मुर्शद कहता है जिहाद करो, वो जिहाद कर रहे हैं। दूसरा उस पर आगे जो अगली बात करना चाहूंगा वो ये थी आरजू कि जर्मनी के अंदर हैम्बर्ग के अंदर उन्होंने मस्जिद, एक बहुत बड़ा इस्लामिक सेंटर था, उसको बंद कर दिया है कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। मेरे यहां अमेरिका के अंदर अलमियात में से एक ये भी अलमिया है, मुझे दुख के साथ ये कहूंगा, किसी भी जगह जहां पे हमारे मुस्लिम लोग गए हैं उन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। जहां जिन लोगों को, मैं तो खैर स्टूडेंट आया, मेरी भी वैसे स्टेटस तो यही है, पॉलिटिकल असाइलम वाला ही है, क्योंकि हम सारे पॉलिटिकल असाइलम वाले हैं। क्योंकि पीछे से हमारे पीछे जिन कंट्रीज में आग लगी हुई है वहां से जो भी भागता है वो पॉलिटिकल असाइली होता है। हालांकि मैं यहां पॉलिटिकल असाइली तो नहीं हूं, लेकिन हमारा स्टेटस यही है, पीछे आग लगी है, हम भाग के निकले वहां से। लेकिन मुझे ये बताएं, ये जितने लोग यहां पे आते हैं पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं या जिस तरह चलो भाग के आगे पैसा कमाने के, ये कंट्रीज तुम्हें फीड करते हैं, ये तुम्हें संभालते हैं, सिटीजनशिपें देते हैं। सऊदी अरेबिया वाले तो रफीक मस्कीन करके आप चाहे 50 साल वहां रहें, जाती दफा जूता मारते कहते भाग जाओ यहां से, नजर ना आना। बिल्कुल, यहां ये सिटीजनशिपें देते हैं, तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, वोटिंग राइट्स देते हैं। कभी कोशिश की है कि आप इंटीग्रेट करें, इनके सिस्टम का हिस्सा बने? अमेरिका के अंदर 4 जुलाई 4 जुलाई को सेलिब्रेट नहीं किया जाता।
14 अगस्त के बहाने पाकिस्तान से लोगों से पैसे लेकर उनको सिंगर बना के यहां लाया जाता है, 1-2 दिन ड्रामा करके फिर वो यहां टैक्सी चला रहे होते हैं। ये आज से नहीं हो रहा, मैं जब से यहां 35-40 साल से ये देख रहा हूं। 14 अगस्त पे सारी खवातीन जो है वहां इकट्ठी हो जाएंगी, ऊपर एक स्टेज पे चढ़ जाएगा गाना, 4 जुलाई का पता ही नहीं किसी को। और मस्जिदों के अंदर आरजू, मैं ये हम्बर्ग में उन्होंने जो किया है, मैं इसको यहां से कंपैरिजन करना चाह रहा हूं अमेरिका के साथ। अमेरिका के अंदर मस्जिदों में आर वीजा, रिलीजियस वीजा दिया जाता है, वो वीजे भी बिकते हैं, वो वीजे भी बेचे जाते हैं। पाकिस्तान से ऐसे लोगों को जिनकी हाई स्कूल भी एजुकेशन नहीं है, जिनको इस्लाम का अल्फो बे नहीं पता, उनको पैसे लेके आर वीजे पे यहां लाके उनको ग्रीन कार्ड दे दिए जाते हैं। फिर वो मस्जिदों में जो प्रीच करते हैं इनके बच्चों को, वो अब जर्मनी वाले ये ना करें तो क्या करें? क्या करें आप? उन्होंने ठीक किया, आपके ख्याल से उन्होंने ठीक किया है? या मैं बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल। अगर उसके शवाहिद मौजूद हैं कि वो हमास को या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी को कर रहे हैं, उसको बैन करना। बिल्कुल। ये क्रिश्चियन जिस मैं कंट्री में बैठ के बात करूं, ये क्रिश्चियन कंट्री है। मैं यहां लॉ स्कूल गया हूं, मेरे लॉ के प्रोफेसर कहते थे कि इस अमेरिकन जो कानून है, इनके ऊपर कैथोलिक क्रिश्चियन रिलीजन का ऊपर इनकी ठाप है, क्योंकि क्रिश्चियंस कंट्री है, क्रिश्चियंस के लिए लॉ बनाया गया है। अब मैं यहां पे, अगर मुझे क्रिश्चियनिटी से इतनी नफरत है, अगर मैं इतना बड़ा इस्लामिक कल्चर और वैल्यू और मजहब से प्यार, तो मैं यहां लेने क्या आया हूं? मुझे यहां नहीं आना चाहिए। तो यही ये क्वेश्चन है मेरा जर्मनी वालों से सबसे। पिछले दिनों एक मूवमेंट चली थी कि ये मस्जिदों के अंदर नमाज नहीं पढ़ते, सड़कें ब्लॉक करके नमाजें पढ़ते हैं, शो ऑफ करते। इंडिया में भी यही करते हैं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि ठीक है भाई, अगर तुम्हें जर्मन वैल्यू से, ब्रिटिश वैल्यू से, तुम्हें अमेरिका की वैल्यू से यू हैव डिसएग्रीमेंट, ये काफर है, ये कुफर है, यहां पे यहां फहाशी है, यहां शराब खाने हैं, यहां शराब खुली बिक रही है, तो तुम्हें किसने कहा? इन्होंने खत लिख के तुम्हें कहा था भी आप आए यहां तशरीफ ले आए, आप वो क्यों नहीं सोचते? सर ये तो हर जगह जाके, इंग्लैंड जाए चाहे अमेरिका जाए, वहां पे मिनी पाकिस्तान बनाना शुरू कर देते हैं। गेट आउट। हाँ बिल्कुल। मैं आपको एक और बात बताता हूं, जर्मनी की तो चलो आज हम बात कर रहे हैं, नॉर्वे के अंदर आरजू, वहां पे उन्होंने पाकिस्तानियों का एक गेटो बना रखा है, जिसमें बच्चे पैदा होते हैं, नॉर्वेजियन लैंग्वेज का एक लफ्ज नहीं जानते, वो इंटीग्रेटेड, अपने गेटो में पैदा हुए, वही कारोबार, वही जबान, वही सारा कुछ। फिर कल को आप नॉर्वेजियंस को किस तरह ब्लेम करेंगे जी, वो आपकी मस्जिदें बंद करने लगे, आपको डिपोर्ट तो बेचारे कर नहीं सकते, क्योंकि पैदा वहीं हुए, मजबूर है वहां। बल्कि मैं ऐलान कई दफा कहता हूं, कई लौंडे लपाड़ों को यह चीज पसंद नहीं है। आपकी इस्लामिक इमिग्रेशन ने जहां जहां आप माइग्रेट किया है, आपने उनको एज ए सोसाइटी क्या दिया है? तो दोस्तों, आपने यहाँ पर साजिद तरार सर को और आरजू कादमी मैम दोनों को सुना। आपने सबसे पहले जर्मनी के ब्लू मॉस्क की बात को सुना। आपने देखा कि ब्लू मॉस्क जो कि सबसे पुरानी मस्जिद है, जिसको हैम्बर्ग कहा जाता था, इसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारी मस्जिद जैसे कि बर्लिन में, म्यूनिख में और फ्रैंकफर्ट के अंदर इनको भी बंद कर दिया गया है। लगभग 54 जगहों पे छापेमारी की गई है और कुछ घरों में भी छापेमारी की गई है। और इन छापेमारी में मिले हुए सामान से पता चलता है, मिले हुए सबूतों से पता चलता है कि वहां पर इस्लामिक आतंकवाद काफी तेजी से फल फूल रहा था। और ये वही जर्मनी है, जर्मनी वही भुगत रहा है जैसा इसने किया हुआ है। कश्मीर के समय पर जब कश्मीर मसला हुआ करता था, 370 के बाद से तो कश्मीर मसला खत्म हो गया है, लेकिन जब पाकिस्तान कश्मीर को लेकर राग अलापा करता था, तब ये पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ करता था और उसी का खामियाजा आज इसे अपने देश में भुगतना पड़ रहा है। पिछले 8 सालों में इतने शरणार्थी जर्मनी के अंदर आ गए हैं कि लगभग 43% जो लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर बोले तो जर्मनी के अंदर जर्मन लॉ को छोड़कर शरिया कानून लागू किया जाए। और यहाँ पर जो भी मस्जिद में ये जो मस्जिद बंद हुई, जो ब्लू मॉस्क की हम बात कर रहे हैं, इसको एक शिया संगठन चलाता है और इस शिया संगठन जिसको सपोर्ट करता है वो है हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह की वजह से दुनिया में किस तरह से आतंकवाद फल फूल रहा है आपको अच्छे से पता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जर्मनी ने जो 8 सालों में शरणार्थी अपने देश में भरे हैं, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। आतंकवादी गतिविधियां फल फूल रही हैं और यही नहीं कि जर्मनी
और यही नहीं, जर्मनी के एक स्टडी में पता चला है कि जर्मनी के स्कूल्स में कन्वर्जन का भी काम चल रहा है, जहां पर बच्चे खुद इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस तरह का जो रवैया है जर्मनी के लिए काफी खतरनाक है और जर्मनी इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला है। और आने वाले समय में ये कानून और आने वाले समय में मास्क आपको डेमोलिश होते हुए जर्मनी में देखने को मिलेंगे। आपके क्या विचार हैं, आप जरूर कमेंट में रखिएगा। दूसरी बात, कारगिल डे के दिन नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान को चेताया है कि अगर तुमने दोबारा से हरकत की, भारत के साथ आतंकवादी गतिविधियां फैलाने में तुमने दोबारा से हरकत की तो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आप देख रहे हैं जून से लेकर जुलाई तक कितनी जगहों पे हमले हो चुके हैं और इन हमलों की वजह से हमारे कितने वीर जवान शहीद हुए हैं। और इन वीर जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए आज 500 पैरा कमांडो और स्पेशल टीम्स, बीएसएफ की टीम्स और कश्मीर पुलिस सारे जंगलों की खाक छान रहे हैं और चुन चुनकर आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। और सुनने में ये भी आया है कि हाफिज सईद का कोई करीबी लीडर वो भी खत्म कर दिया गया है। इससे पाकिस्तानियों में थोड़ा सा डर का माहौल तो बना ही हुआ है। दूसरी तरफ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पास पैसा नहीं है और अभी राह देख रहे हैं ये आईएमएफ के फंडों का। आईएमएफ के फंड तो इनके चले जाएंगे जो कि जनता की जरूरतें पूरी करने में, लेकिन जनता की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। इसी वजह से आज इमरान खान की पार्टी पीटीआई और साथ ही साथ जमाते इस्लामी प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं और इन्होंने इस्लामाबाद घेर लिया है। दोस्तों, आपके जो भी कमेंट हो आप जरूर अपने विचार रखिए।